टाइम जब लॉकडाउन हुआ, ब्रेक पे गया शो, उसके बाद शो जब वापस रिज्यूम किया हमने, तो कियारा अक्षय पाजी के साथ आई थी। इस बार नया सीजन ओपन हुआ तो आप सिद्धार्थ के साथ आई हैं। देखो, आपको कभी ऐसा मिलने का मन हो, जरूरी नहीं किसी को साथ लाना है। आप अकेले भी आ जाया करो। भैया का ही घर है। भैया तो चले गए। दो बच्चे के बाद भी कपल। बच्चे तो छोटे छोटे, उनको क्या पता चलता है। आप इतने अच्छे एक्टर हैं, आपने 2-2 फिल्में कर ली। हमसे जो हुआ था हमने भी कर लिया। लॉकडाउन में या तो फिल्में बन ली थी या बच्चे। वाह। अच्छा, सिद्धार्थ दिल्ली से हैं और पंजाबी फैमिली से, आई थिंक आप। जी। आई एम श्योर आपको तो ज्यादा प्रॉब्लम आई नहीं होगी, लेकिन कियारा आपने जो पंजाबी बोली उस फिल्म में, क्या बात है। बिल्कुल। आपने कभी बताया नहीं पंजाबी के साथ आप इतनी कंफर्टेबल हैं? You never discuss. I have to come alone now and meet you and discuss. When these boys are there, then only they are speaking in Punjabi. I don't get a chance. ओह वाओ, ये सब बातें हिंदी में बता सकते हैं मेरे को? उनको ये समझ नहीं आ रहा बोलने वाला था। जब हम लड़कियां आती हैं इनके शो पर और जब अंग्रेजी में बातें करती है कपिल, इनका जो चेहरा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। देखो, इनको पंजाबी पसंद है, आपको अंग्रेजी पसंद है। हाँ। परफेक्ट। तो कितने भाई बहन प्यार से स्कूल में पढ़ेंगे। सिद्धार्थ, आप थोड़ी देर बादाम खा लो प्लीज। नहीं, गरीब आदमी के साथ हर जगह गलत होता है। गरीब तो कहीं से नहीं कहीं से नहीं है। ये केंजो तो के चैनल के शर्ट, कपड़े हैं, ये तो एपिसोड खत्म होते हैं वहां तक नहीं जाने देते तो उतरवा लेते हैं वो तो खैर ऐसे ही है। पर आपको इतना लोगों ने पसंद किया, और आपको पता है पंजाब वालों को तो यही लग रहा है कि आप पंजाबी हैं, तो सारा पंजाब आया हुआ आज देखो आप कितने सारे पंजाबी आए। हाँ। अच्छा सिद्धार्थ, ये जो शेरशाह की शूटिंग हुई, मैंने सुना रियल लोकेशंस पे आपने शूट किया है। जी भाई। लद्दाख, कारगिल। जी। तो कितना मुश्किल था आपके लिए शूटिंग करना? हम लोग थे तकरीबन 12,000 फीट या 14,000 फीट अबव सी लेवल। वाओ। और वहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है, वहाँ की हवा काफ़ी तेज़ होती है। तो हमने तकरीबन 45 डेज वहाँ पे शूट किया, क्योंकि ये काफ़ी करीब था जहाँ पे हमारे एक्चुअल सैनिक जो लड़ रहे थे। बट ये मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे सैनिक जो कम से कम 16,000 फीट पे थे, हमसे काफ़ी ऊंचे, हमारे पास फिर भी एक रीटेक का ऑप्शन हमेशा होता था। पर हमारे सारे वीर जवान जो 527 जवान जो हमारे शहीद हुए, उनके पास कोई भी रीटेक का ऑप्शन नहीं था। उससे भी ज़्यादा मुश्किल कंडीशंस पे हम सब के लिए वो लोग लड़े थे 99 में, तो फिर हमारी मुश्किलें थोड़ी कम लगती है। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू द इंडियन आर्मी फर्स्ट। एक्चुअली हमारे काफ़ी जो आप पिक्चर में जवान देख रहे हैं वो एक्चुअल इंडियन आर्मी के जवान हैं। स्पेशली वो जो मेरा सबसे प्यारा किस्सा वही है कि दूसरा दिन था मेरा वहाँ पे कारगिल में, और वहाँ पे जैसा मैंने कहा कोई पेड़ या घास नहीं होते थे, तो शॉट के बीच में बैठे हुए हम लोग अपना पूरा गियर वेयर गन लेके, तो मिट्टी विट्टी थी, तो उठा जब मैं, तो कॉन्टिन्यूटी कॉस्ट्यूम कॉन्टिन्यूटी के लिए कपड़े झाड़ने शुरू कर दिए मैंने। तो वो देख रहा है मुझसे यंग जवान कब से, कि ताड़ते ताड़ते बोलता है कि अरे क्या हो गया साहब, अपनी तो मिट्टी है। वाह वाह। वाह। तो मतलब मैं ऐसा मुस्कुराया, ये हमारे लिए शायद डायलॉग हो, बट वो हमारी इंडियन आर्मी या सारे फोर्सेस ये जिंदगी जीते हैं। मतलब Actually. वो लोग, उनके लिए कोई डायलॉग नहीं है। सो उस दिन से मतलब जब से हमारे साथ शूट कर रहे थे, दे वर अ बिग इंस्पिरेशन यार, कि आप लोग करते कैसे हो, हम लोग तो फिर भी रीटेक कर रहे हैं, हम लोग प्लान कर रहे हैं। आपको असल में जब दुश्मन ऊपर बैठा होता है और ऑड्स आपके अगेंस्ट होते हैं, हैट्स ऑफ टू आवर इंडियन आर्मी एंड आर्म फोर्सेस टू डू दैट ऑल द टाइम। आर्मी में बहुत डिसिप्लिन भी होता है, और एक और बात है, जब ऐसे जैसे टाइगर हिल या लद्दाख या ऊपर कारगिल में जाके जब वो वहाँ पे ड्यूटी करते हैं, तो फिर चाहे कोई पंजाब से हो, गुजरात से हो, चाहे साउथ से हो, पटियाला सबको याद आता है। ठंड बड़ी होती ना। पटियाला। अच्छा। शूटिंग पे फिर हुए थे इंटरनली गर्म आपके नहीं? मैं वैसे तो पंजाबी फैमिली से हूँ, पर एक चीज जो मेरे घर वाले ही बुरा मानते हैं कि मैं पीता नहीं हूँ। अच्छा। हमारे लिए इनके ख्याल ही काफी थे वहाँ पे गर्मी के महसूस करने के लिए। वाह जी, वहाँ से उनकी लव स्टोरी ऐसी है, विक्रम जी और डिम्पल जी की। I almost missed that. क्या सोच में पड़ गई कि मैं फिल्म कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ कि रियल की बात कर रहा हूँ। अच्छा क्यारा, आपने जो डिम्पल जी का किरदार प्ले किया, कैप्टन विक्रम बत्रा की जो फ्योंसी थी,
आपने उनसे मिलके कुछ उनके बारे में जाना कि वो कैसे बात करती हैं, कैसे जी मैं उनसे मिली फिल्म शूट करने से पहले, लेकिन इसलिए नहीं मिली कि आई वांटेड टू सी कि वो कैसे बात करती है या उनका जो Right. चाल वगैरह है वो कैसा, आई वांटेड टू जस्ट कनेक्ट विथ हर इमोशनली, उसकी भावनाओं को समझना चाह रही थी और उनके साथ बैठकर जस्ट टू हियर हाउ हैप्पीली शी स्पोक ऑफ कैप्टन विक्रम बत्रा, Oh, wow. कि उनकी आंखों में मैंने दुख नहीं, मैंने इतनी खुशी देखी, इतना मतलब प्राइड देखा उनके लिए कि he was my man and this is what he did. और Wow. आज तक I think मेरे लिए I have so much respect for her क्योंकि एक्चुअली she's one of the very few people I've met जो बहुत private है. Even though she shared this story, हम सबके साथ उन्होंने अपनी इतनी पर्सनल कहानी शेयर किया है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि it's her love for Captain विक्रम बत्रा. ये उनका बड़प्पन है, वो कुछ नहीं चाहती है. She doesn't want the glory, she wants him to have an the glory. amazing और ये lady. प्यार मैंने आज तक नहीं देखा. So Actually. I feel हम बस वो सेम चीज इस फिल्म के थ्रू दिखाना चाह रहे थे. That और बिल्कुल आप keep that कामयाब भी हुए emotion. वो Thank you. केमिस्ट्री दिखाने में. Yeah. वाकई अगर ये शेरशाह फिल्म नहीं आती तो शायद हमें ये नहीं पता चलता कि कैप्टन विक्रम बत्रा की जब शहादत हुई उसके बाद डिम्पल जी ने कभी शादी शादी नहीं नहीं की. की, शादी बिल्कुल नहीं की। बिल्कुल. उनकी आज याद भी. में जो पल साथ में गुजारे होंगे शायद उन्हीं खूबसूरत यादों के साथ ही वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं. और जैसे कहते हैं कि बिल्कुल. शो मस्ट गो ऑन. और बिल्कुल. आज आपके मुंह से इतनी सारी बातें सुनी, बट आपको भी बहुत सल्यूट है डिम्पल जी. जी बड़ा बिल्कुल. मुश्किल होता है. कियारा ने हाल ही में कहीं कहा कि जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं नीरज चोपड़ा, वो बोलती है सिर्फ देश का ही क्रश नहीं है, वर्ल्ड का क्रश है. तो Absolutely. मेरे को ऐसे जानना था कि जैसे आपका क्रश बनने के लिए मतलब ऐसे भाला फेंकना ही जरूरी है कि कोई ऐसे कोई नजरों से तीर चलाने वाला भी ऐसे मतलब कैसे? Can you show me a demo please? अरे तू अपनी बात तो छोड़ दे, तेरी आंखें हंसते हुए इतनी छोटी हो जाती है, तू तो कोई भी तीर नहीं मार सकता. जाने दे तू. हाँ. तो मैं तो हंसता हूँ, मेरी आंखें बंद होती हैं, ये हंसती हैं, किसी की दुकान बंद कर दी इन्होंने. अच्छा जी, आपने एक बात नोटिस की, MS धोनी फिल्म में कियारा के जो बॉयफ्रेंड होते हैं वो क्रिकेटर हैं, कबीर सिंह में डॉक्टर हैं, ठीक है, गुड न्यूज में बिजनेसमैन है और अब एक आर्मी ऑफिसर हैं. अरे वाह. तो मैं ये जानना चाहता था कि आपने एक तो कंफ्यूज बड़ा करके रखा है, क्या? आपको सरकारी नौकरी वाला चाहिए कि मतलब रियल लाइफ में भी आप देखेंगे लड़का क्या करता है. एक्टर हो तो अच्छा होगा सब एक में. चल तेरा तो पट्टा काट फिर. नहीं, मैं एक्टर नहीं, मैं रिक्शा चला रहा हूँ इधर. मेरी भी एक फिल्म आई है. वो अच्छे एक्टर. आपकी फिल्म में आप क्या बने थे? मैं फिलहाल तो मुझे लगता है मैं पागल ही बना. सॉरी, क्या पागल दो बोल नहीं सकते. बीवियों का पति बना था ये. 2 ये अभी इसमें भी भी इसका जेलसी, यही- मेरी 2 कम कर दी, मेरी 4 थी उसमें. 4. ओ सॉरी. बहुत अभी भी इसका यही चक्कर है. 4 के चक्कर में गिन्नी सुन रही है तू. तुड़वा दो, तुड़वा दो. उनको तो उठा ही दिया, हमारा भी घर तुड़वा दो. आओ. सिद्धार्थ, कियारा, आप दोनों सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं और बड़ी खूबसूरत पिक्चर्स भी आप लोग हमेशा पोस्ट करते रहते हैं, लेकिन क्या है, एक्टर लोग हैं, इनके पास टाइम नहीं होता चेक करने का कि लोग क्या क्या लिख रहे हैं. और लोगों के कभी कभी कमेंट्स बड़े खूबसूरत, प्यारे, क्रिएटिव होते हैं. तो मैं आज आपके सामने वो कुछ पढ़ना चाहता हूँ. जी. अच्छा, पोस्ट का पोस्टमार्टम. अरे वाह. ये सिद्धार्थ क्या ने है? कहा, आई नो ए सुंदर सुशील मैन इज टोटली योर टाइप. हाँ. किसी ने लिखा है, माँ मेरी नौकरी लग गई है, अब तुम्हारे गठिया का इलाज करवा दूंगा. गठिया, अच्छा गठिया, गठिया. गठिया गठिया. एक और है, आगे जो पेट्रोल पंप है मैं उसका क्रेडिट कार्ड बनाता हूँ. एक किसी ने लिखा है, तुम्हारे जैसा एक आदमी फिल्मों में भी आता है. और भी है. पीछे जो बंगला देख रहे हैं इसके मालिक का ड्राइवर रूम है. क्या हैंडसम लग रहे हो भाई, तुम तो बैंक में भी नौकरी कर सकते थे, कहाँ फिल्मों में आ गए. ओह वाओ. वाओ. कमेंट्स देखो आप, बहन जी ये चश्मे वाले इंडिकेटर चलते भी हैं.
और किसी चंदू जैसे लिखा पीछे वाली दीवार मैं 200 रुपए में पेंट कर दूंगा। इन कपड़ों पे कड़ी गिर जाए तो पता भी ना चले। Not bad, but some clever ones, huh? दर्जी ने एक तरफ की बाजू नहीं बनाई, इसलिए आपका बैलेंस बिगड़ रहा है। आज के दिन पीला कपड़ा पहनने से सुख समृद्धि मिलेगी। पीले गुड़ का दान करें, शीघ्र विवाह का योग बनेगा। लो जी। ओहो, वाओ, अंडर वाटर। Wow, check on yourself. as पानी much as के you अंदर check your Instagram. पंक्चर चेक करता हुआ आदमी। पंक्चर के स्पेलिंग देखो, पिंचर क्या, पिंचर ही होगा ना। कच्चा नींबू रंग का है, ऊपर से पानी। नींबू पानी का असली मजा तो आप ले रहे हो। Oh God. आपको करण जौहर ने लॉन्च किया है या बाबा रामदेव ने? बाहर आते हुए 2 पॉम्फ्रेट ले आना। वाह, व्हाट अ क्रिएटिव कमेंट। और भी है? आप आम की पेटी में से निकली। मैंगो फालूदा लग रही हो। ये ड्रेस डिजाइनर ने बनाई है या चूहे ने? सॉरी। इस ड्रेस को उबाल के आप नूडल भी बना सकते हैं। वाओ, ये सब बकवास कर रहे हैं, मेरी सुनो। बहुत सुंदर लग रही हो, आई लव यू। वाह भी, ये मेरे स्कूल से पढ़ा लगता है। मैं जब भी आपका नाम लेने की कोशिश करता हूँ तो मेरे मुंह से कराया या फिर किराना क्यों निकल जाता है। नीचे किसी ने रिप्लाई भी किया है, तेरी सोच ही गरीब है। अच्छा, नीचे पता है आपको, फैंस एक दूसरे के साथ लड़ते भी हैं, कोई गलत कमेंट करे तो। लेट्स हैंग आउट। लो जी, भाई तो बिल्कुल चमगादड़ लग रहे। पक्की आज सस्ती वाली पी होगी। ये करने के बाद भगवान मिले क्या? लो जी, बेल्ट में से कुत्ता कहाँ भाग गया? ये क्या यार? अच्छा, नीचे रिप्लाई किया किसी ने, तू है ना, बता कहाँ भागा है। और देखो, अक्षय कुमार ने आपकी बेल बॉटम पहनी है यार। Nice. पर बहुत अच्छी पिक्चर है, क्या रहा है? आप नंगे पैर हो या जूते पहने हैं? नीचे लिखा क्यों तुझे खाने हैं? I love that. super. हॉर्सिंग अराउंड इन लखनऊ। ये घोड़ा है या घोड़ी? ये हाँ, बकवास। सिद्धार्थ चिपक के खड़े हैं, घोड़ी ही होगी। फिटे। ये घोड़ी पान मसाला खाती है क्या? ओहो। अरे लो यार, जी। this is too- जिराफ को क्या पता तुम कौन हो, कभी हमारे ग्राउंड में आओ। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? क्यारा ने। ये कोई सोफिस्टिकेटेड आदमी है। मैम, आप क्या लाल कृष्ण अडवाणी की रिश्तेदार? बड़ा सीरियसली पूछा है उसने। That's it. Beautiful. So creative they are, yeah. अब जब से हमने ये Super करना शुरू comments. किया ना, हाँ, अब लोगों ने और करना शुरू कर दिया। which is lovely, इसके बाद पॉजिटिव चीज है ना, अदरवाइज गाली गलौज बहुत चलता है। हाँ, तो हम वो मुझे choose लगता है नहीं कि अब करते कम से ना। कम लोग बोलेंगे कि यार फनी कमेंट्स डालो, फालतू की गाली गलौज ना करो। अप्रिशिएट होते हैं यार फनी कमेंट्स। No, very nice, super Yeah, business. very Oh, nice. हाँ, यार अर्चना पूरन सिंह, क्या कमाल की खूबसूरत लग रही हैं आप। अरे थैंक यू दामोदर, थैंक यू। वकील साहब, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। खूबसूरत नहीं, खूबसूरत होता है। ये होता है, जब होता है तो बोल दूंगा। अभी ऐसे मजाक कर रहा हूँ। यू आर गॉर्जियस यार, यू आर गॉर्जियस। अरे यार शर्मा, एक काम करना, अपना ये OTT का जरा पासवर्ड मुझे दे देना। क्यों? क्या वो शेरशाह फिल्म है ना, मैं वो देखना चाहता हूँ। नहीं, हालांकि मैं ये फिल्म पहले देख चुका हूँ, हाँ, फिर? लेकिन ये फिल्म में कियारा जो प्यारी लगी हैं, अच्छा। जो प्यारी लगी हैं। आय, हाय, हाय। मतलब मेरे जहन से उनका चेहरा जा नहीं रहा है। मैं फिर से देखना चाहूंगा 10-12 बार इस फिल्म को। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने वो बैठी हुई है, इतना जहन में।
वकील साहब वो सच में बैठे हुए हैं, क्यारा और सिद्धार्थ यहीं पे हैं। नो नो नो, आर यू सीरियस? यस 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 यही पे आप इधर मेरा तो सच में मन कर रहा है यहाँ से कूद के दौड़ के आ जाऊं, लेकिन पिछली बार मैं यहाँ से कूदा था तो बाउंस होके ऊपर के फ्लोर पे चला गया। तो कूदना अवॉइड करते मैं सीढ़ियों से आता हूँ, और अगर मैं सीढ़ियों में नहीं फंसा तो आधे मिनट में पहुंच रहा हूँ यार, जब मैंने आप दोनों की फिल्म देखी, वो जो काम किया आप दोनों ने, कमाल का काम किया। आई एम सो इम्प्रेस। ऑटोग्राफ तो बनता है भाई, ऑटोग्राफ बनता है, उसके बिना नहीं जाने दूंगा। ये अरे थैंक यू, शुक्रिया सर। ऑटोग्राफ देते नहीं है, लेते हैं। यार मेहमान आते हैं तो मेहमान से लेते नहीं है, मेहमान को देते हैं। कहाँ से सीखा है आपने ये? बैठ जाओ। बैठ जाओ, बैठा जाता तो। यार मैं आई एम लॉयर, दामोदर जेठ मलानी नाम है मेरा। तो यार मैं आपके लिए एक स्टे रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ। स्टे ऑर्डर होता है। नहीं, ऑर्डर होता है पर इतने बड़े लोग हैं, मैं ऑर्डर कैसे दे दूँ? तो मैं स्टे रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ। रिक्वेस्ट ये है, ऑलवेज स्टे हियर, नेवर गो। काम की बात कोई नहीं आती। बातें करने वाला आदमी हूँ नहीं मैं, आई एम अ मैन ऑफ एक्शन। आपने कहावत तो सुनी होगी, द एक्शन द लाउडर स्पीक वर्ड्स, वर्ड्स द लाउडर स्पीक द एक्शन, एक्शन आर द लाउडर स्पीकिंग वर्ड्स, वर्ड्स ऑफ द एक्शन स्पीक। क्या यार, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक तो हेडफोन निकालो यहाँ से आप। यार मेरा एक्शन, मेरे वर्ड्स आप बीच में क्यों स्पीक रहे हैं? अच्छा, आपका नाड़ा भूल गए आप शायद। इट्स माई स्टाइल, ओहो, स्वैग, यू कैन से स्वैग। बड़े नाड़ा खुला ही है, इसमें नॉट तो है नहीं, तो ये ऊपर कैसे रहती है? नाड़ा बांधने की जरूरत ही नहीं है, जितना मर्जी खुला पजामा, इनको टाइट ही आता है। Not required. Kiara, you do one thing. I've got something for you. Okay. Yeah, ये आप मेरे घर की चाबियां रखिए। Oh good God. उनको क्यों दे रहे हैं आप? मैं आप रखिए। नहीं, इनके साथ गलत हुआ है। क्यों? It's wrong. What? नहीं, मैंने देखा ये दिलजीत दोसांझ जो हैं, आपसे कहते हैं कि दिला दूं तुझे घर चंडीगढ़ में। दिलाया? नहीं दिलाया ना? अक्षय कुमार हैं, इनसे कहते हैं कि दिला दूं तेनू बुर्ज खलीफा। दिलाया? नहीं दिलाया। नहीं, वो अच्छा है, वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, पर मेरा भरोसा उनसे सुबह 3 बजे ही उठ गया था। और ये जो आप बोल रहे हैं, ये बात अगर अक्षय बाजी को पता चली तो? मैं लड़ता नहीं हूँ। Oh. उनके पास ब्लैक बेल्ट है तो मेरे पास ब्लैक कोट है। और आप तो मुझे ऐसे डरा रहे हैं जैसे आज से पहले मैंने कभी किसी से मार नहीं खाई। I'm okay. Siddharth, what is happening is I need मैं कितनी बार कहा एक बंदा रख लो जो आपकी टांग उठा के टांग पे रख दिया करे। बैठो आराम से, आराम से बैठते भी नहीं आप। Good God. सिद्धार्थ, आपको गुदगुदी होती है? सिद्धार्थ आपसे जरा सी हेल्प चाहिए। जी, गर्दन नहीं मुड़ रही ना? एक सेकंड, चलिए चलिए हम अपने इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो क्यारा, मैं ये पूछ रहा था, मेरे को डॉक्टर ने बोला थोड़ी चेयर अपनी ऊंची रखो तो बैक के लिए ठीक रहती है। आप यहाँ पे ऐसे गद्दी क्यों नहीं आ जाते? यार मैं एक मिनट, लेट मी जस्ट पुट दिस राइट। या नो, आई एम फाइन, आई एम फाइन। अगर आप ये बनियान ना बनवाते, कोई गरीब साड़ी बनवा लेता इसकी। इतना कपड़ा लेते हैं आप। अजीब आदमी है यार, पीछे ही पड़े रहते हैं। जानवी, शुरुआत तो आपने धड़क से कर ली थी, उसके बाद भी आपने कई बेहतरीन फिल्में की, लेकिन हमारे शो पे आज पहली बार आप आई हैं। आप इंतजार कर रही थी कि पहले कपिल शर्मा कोई सीरियस फिल्म कर ले। नहीं सर, आप मुझे डेट ही नहीं दे रहे थे। हैं? ये दोस्तों, ये इन्होंने ऐसे ही बोल दिया यहाँ पे। नहीं, हालांकि हम बहुत देर से ट्राई कर रहे थे कि जानवी जो है हमारे शो पे आए। हमें लोग लिखते रहते हैं, जानवी आपके शो पे क्यों नहीं आती है?
मैंने कहा यार हमारी कभी खुद नहीं मुलाकात हुई अभी तक, पर जब भी आए, देर आए दुरुस्त आए, बहुत नहीं, बहुत मैं आपको धन्यवाद। बताती हूँ, मैं जब गुंजन रिलीज हो रही थी तभी लॉकडाउन चल रहा था, तभी मैं नहीं आ पाई। जी लेकिन हर फिल्म के रिलीज होने से पहले मेरा पहला जो प्रमोशनल आउटफिट मैं डिसाइड करके रखती हूँ वो यही डिसाइड करती हूँ कि कपिल जी के शो पे ये पहनूंगी, लेकिन वो कभी How sweet, होता ही नहीं है। लेकिन ये साड़ी जो मैंने 1 महीने पहले डिसाइड किया था वो आज पहनने का मौका मिला, तो बहुत खुश हूँ। शायद जानवी की जो लास्ट ट्रिप थी तिरुपति की, शायद इसी के लिए थी, मन्नत मांगने की थी कि फाइनली मैं कपिल शर्मा के अरे शो में सर लोग तरसते हैं आपके साथ काम करने को। ये अच्छा, हमने सुना है कि जानवी को फिल्में शूट करना बहुत पसंद है, एक्टिंग करना बहुत पसंद है, फिल्में देखना बहुत पसंद है, प्रमोशन करना इतना पसंद नहीं है। आज आप अपने दिल से आई हैं कि पापा ने कहा बेटा चलो तुम्हारे बहाने मैं भी जाऊं? मैं भी नहीं कभी गया। नहीं नहीं, आज दिल से आई हूँ। आज पापा के साथ भी एक आउटिंग हो गया क्योंकि बहुत दिनों से मैंने इनके साथ भी वक्त नहीं गुजारा है। तो आज इस मंच पे वक्त गुजारेंगे बाप बेटी। वाह सर, कुछ ही दिनों की बात है या सालों की बात कह लें, हम जब पिक्चर्स देखते थे आपकी, श्रीदेवी जी की, तो जानवी और खुशी दोनों छोटी छोटी हमें पिक्चर्स में दिखती थी। सडनली जब धड़क आई मैंने सोचा इतनी बड़ी हो गई जानवी। आपको लगता है बेटियां सच्ची में बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं? हाँ, बेटियां जल्दी बड़ी होती है, उस पर कोई शक नहीं है। मतलब मेरी जो पहली बेटी है वो भी ऐसे एक दिन मुझे लगा कि मेरे जितनी लंबी हो गई एक्चुअली अंशुला। तो खुशी भी पहले मैं उसको कुची कुची बोल रहा था, अब अभी कुची बोल ही सकता है क्योंकि बड़ी हो गई है जी। तो ये लड़कियां जरूर जल्दी बड़ी होती हैं। तो बोनी सर का भी ये मानना है कि बेटियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। इससे पहले कि मेरी बेटी जल्दी बड़ी हो जाए मुझे भी आप हीरो ले लो किसी फिल्म में। उसके बाद तो फिर फादर वाले रोल मैंने करने ही है। सर, जब जानवी ने आपसे कहा कि मुझे एक्टर बनना है, आपको हैरानी हुई कि आप पहले से तैयार ही थे? मैं अंदर से तो तैयार था, हाँ। पर मेरी बीवी तैयार नहीं थी। अच्छा। उनको डर था, एक तो एक्टिंग कोर्स की बात कर रही थी, मतलब अलग जाएगी क्योंकि इन्होंने पहले फरमाइश कर दी मैं ली स्ट्रासबर्ग जाऊंगी LA में। अच्छा। तो ये सुन के सबसे पहले ख्याल यह है कि एक तो 22 घंटे की फ्लाइट, दूसरा अकेली कैसे रहेगी, घर पे तो आगे पीछे लोग जी। होते हैं, और इसको आदत ही सुबह उठते ही इसको मम्मा चाहिए, रात को सोने से पहले मम्मा चाहिए। अच्छा। मामा सर दबाएगी, मामा कहानी सुनाएगी तब ये सोएगी, सुबह उठते ही मामा दूध पिलाएगी तो ये उठेगी। अच्छा। ये मतलब इसका, ये इसका रूटीन था। तो माँ इसको फिक्र नहीं थी कि आगे जाके क्या होगा, माँ को फिक्र थी मेरे बिना ये कैसे उधर रहेगी। अच्छा। और उसको पता नहीं कि इसने ठान ली थी मैं ये कैसा करूंगी। तो खैर ये साल भर रही LA में एंड शी वाज हैप्पी एंड आई टोल्ड माय वाइफ दैट इट्स बेटर दैट शी गोज देयर एंड शी गेट यूज्ड टू बीइंग इंडिपेंडेंट एंड मतलब अपने आप सब कुछ बच्चे कर घर से लेगी। निकलते तो हाँ, अपने आप सीख लेते हैं। सीख लेते हैं, सब कुछ कर लेगी। हालांकि ज्यादा सीख के नहीं, कपड़े ऐसे ही इसके पड़े होते हैं बेडरूम में। कुछ नहीं सीखी मैं सर, बाथरूम में जो टूथपेस्ट भी मेरे को जाके बंद करनी पड़ती है कभी कभी। पूरा भांडा। थैंकफुली फ्लश खुद कर लेती है। इतना स्टार बोल के इंट्रोडक्शन दिया था, फ्लश पे आ गई है। नहीं, पर ये मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि अनिल पूरे फैमिली का भांडा यहाँ खोल। अनिल जब स्ट्रगल कर रहा था और एक्टिंग का शौक था, अक्सर ये होता था, अच्छा उस जमाने में गीजर ऐसे होते थे, स्विच ऑन करो तो एक छोटा सा एक बल्ब भी होता था लाल रंग instant का, geyser। या जो भी होता था वो ऑन होता था और छोटा सा गीजर होता था। हाँ। तो जब वो नहा के निकलता था गीजर का बंद स्विच नहीं बंद नहीं करता था। अच्छा। तो थोड़े घंटे भर के बाद हमको पता चलता था अनिल नहा के आया और गीजर उड़ गया है। ओह माय गॉड। और अगर गीजर का प्रॉब्लम नहीं होता तो फ्लश का, बाथरूम में जाते ही पता चलता अनिल होके गया। उनको क्या होता है कि बाथरूम में जाके पहले तो उन्होंने अपनी तरफ 25 बार देखना है कि मैं ठीक लगा, बाकी चीजें भूल जाते हैं वो तो ठीक है ना। एक आदमी कितनी बार मैनेज करे कितनी चीजें। नहीं वो तो है। अब जो बाथरूम का रास्ता भी था ना हमारे पुराने घर चेंबूर में, तो वहाँ पे एक अलमारी थी। अच्छा जी। तो मुझे खड़ा करके उसने एक मार्क बना लिया था। हाँ। और हर महीने में अपना मार्क चेंज करते रहता, मैं इतना लंबा हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, अच्छा। पर मेरे तक पहुंच नहीं पाया वो। पर हुआ क्या, उस कपट पे इतने स्क्रैचेस हो गए कि मेरी माँ को कपट बदली करना पड़ा। अच्छा बोनी सर, आपने अनिल सर को लॉन्च किया वो 7 दिन में, संजय सर को लॉन्च किया प्रेम में, आपको किया हैं? इट्स माय लाइफ में। हाँ आपको मेरे को भी किया, और मैं नाना पाटेकर साहब का नौकर का रोल किया मैंने उसमें। जानवी को 5 साल हो गए फिल्म में, अब आपने जाके उसको प्रोड्यूस किया। आप क्या कोल्ड स्टोरेज का ठंडा होने का वेट कर रहे थे कि मिली बनाऊं? नहीं, देखिए क्या है कि मैंने अर्जुन जानवी दोनों को पहले मौका दिया कि बाहर काम करो, प्रूव योरसेल्फ।
जब पक जाओ फिर मैं बनाऊंगा पिक्चर। क्या बात रिस्क नहीं लेंगे ये। रिस्क नहीं लेंगे। क्योंकि खुद अगर मैं पिक्चर बनाता हूँ तो उसमें इतना कुछ करने की कोशिश करता हूँ जी। जैसे संजय के साथ मैंने किया था, तो होता है कि प्रोजेक्ट को नज़र लग जाती है एंड आई बिकम इंडल्जेंट, कुछ ज़रूर से ज़्यादा खर्चा भी कर लेता हूँ, ज़रूर से ज़्यादा कोशिश भी करता हूँ। और जब भी आदमी ज़रूर से ज़्यादा कोशिश करे या खर्चा करे तो मामला गड़बड़ी हो जाता है। तो मैंने इसलिए बैक सीट ली कि अर्जुन तैयार हो जाए फिर मैं उसका पिक्चर बनाऊँ, जानवी तैयार हो जाए फिर उसके साथ पिक्चर बनाऊँ। क्या बात है, दिस वॉज अ सेल्फिश फादर एंड अ सेंसिबल प्रोड्यूसर। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, हमने जानवी जितने भी कपूर्स देखे हैं सबके सब टैलेंटेड हैं, चाहे वो एक्टर हैं चाहे वो प्रोड्यूसर हैं। कोई ऐसे कपूर को आप जानते हैं आपकी रिश्तेदारी में या आसपास जो रेलवे में नौकरी करता हो या डाक विभाग में हो, कि सारे एक्टर्स ही हैं प्रोड्यूसर ही हैं? सर ये अभी आपने सीरियस क्वेश्चन पूछा तो मैं सीरियसली पता लगाऊंगा ये। पर एक्चुअली ये जन्मजात ही टैलेंटेड होते हैं सारे। अच्छा, आपके मम्मा साउथ से थी, पापा पंजाबी हैं, तो घर में खाना कौन सा बनता था फिर? दोनों, लेकिन मम्मा ने एक्चुअली पापा को कन्वर्ट कर दिया था, इनको भी साउथ खाने का ज्यादा शौक है अभी। क्या बात कर सर, मोहब्बत कैसी चीज है ना, पराठे से इडली पे शिफ्ट हो गया हैं, सुनने तो मुश्किल होता है सर। पर पराठे का साथ छोड़ना नहीं है मैंने। अच्छा, इडली भी खाऊंगा पर उसके बाद पराठे फिर खाऊंगा। पराठे भी खाऊंगा। कभी कभी दोनों साथ में भी खा लेते हैं ये। वो तो दिख रहा है। बोनी सर, जानवी एज एन एक्टर आपके साथ पहली फिल्म कर रही है, तो एज ए डॉटर आपकी नाक में दम ज्यादा करती है कि एज ए एक्टर? गिव एन ऑनेस्ट आंसर, क्योंकि मुझे भी जानना है। नहीं, नाक में दम बिल्कुल नहीं करती है। आई एम फॉर्चुनेट कि मेरे चारों बच्चे किसी ने मेरे नाक में दम नहीं किया, और ये तो बिल्कुल साइलेंट बच्ची थी, बस मेरे को याद भी नहीं कभी रोई है ये। अच्छा जी। तो ना ही मुझे याद है कि अर्जुन कभी रोया है। पर कभी तो डांटा होगा जानवी को हाँ, तुमने? एक बार डांटा था जब इसने, हम लोग आई थिंक न्यूयॉर्क में थे, तो ऑर्डर कर रही थी आई विल हैव सूप विद नो ऑयल और हाँ, I'll have grilled fish but no butter, butter, please। हाँ। तो इनके अंदर के पंजाबी को बहुत मतलब दिल हर्ट पे हो चोट गए। आ गई बटर के बिना। That was the only time, सिर्फ तभी उन्होंने मुझ पे चलाया। मक्खन हमें अच्छा लगता है, फिश को थोड़ी अच्छा लगता है सर। पर इन्हीं के पेट में जाना था ना मक्खन को। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब भी हम ट्रैवल करते थे और करते हैं, एक सूटकेस में हरी मिर्च, गरम मसाला, थेपला, खाखरा और क्या क्या। लवली। एक बार बेचारे इमिग्रेशन वालों ने पकड़ लिया था रामू को, 1 घंटे का क्वेश्चनिंग किया था ये उसके क्या साथ है? क्या लेके कि जा रहे क्यों इतना, यहाँ अमेरिका में आम मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, हरी मिर्ची मिलती है, लेकिन पापा का एक कुछ जस्टिफिकेशन था कि इंडिया में जो हरी मिर्च मिलती है इन्हें वो महाराष्ट्र, बॉम्बे की। वो सबसे तीखी होती है। तो आपके पापा तो मिर्ची लेके जा रहे थे, ये सूटकेस में मुर्गा रख के ले गई। यार जब मैं आप- वेजिटेरियन वो हूँ। तो आप हुई है, मतलब पहले की मुर्गा बात, किस लिए रखा होगा मैंने? पहले की बात कर रहा बेचने हूँ के मैं। लिए। हो सकता है। अच्छा, फैक्ट है, मैं हम बाहर जब पहले छुट्टियों में जाते थे, ये भी एक बात बताता हूँ कि बच्चों को नाश्ता मैं ही बना के देता था। एंड उस जमाने में ये था कि जानवी और खुशी दोनों इंसिस्ट करते थे, पापा यू विल मेक द स्क्रैम्बल्ड एग, यू विल डू दिस, यू विल मेक ब्रेकफास्ट फॉर अस। अच्छा। जो फ्रेंच टोस्ट हो ये हो, तो मैं कुछ ना कुछ करके बच्चे खुश हो जाए जो भी मैं बनाता था। पता नहीं पापा का प्यार उसके अंदर डालता था या वाकई में अच्छा बनाता था। बटर डालते थे आप बहुत ज्यादा। जानवी, बोनी सर का एक्सपीरियंस बहुत है इस इंडस्ट्री में, बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, उनको समझ है स्क्रिप्ट्स की है, जो भी कह लें आप जब कोई फिल्म साइन करती हैं, इस फिल्म से पहले जितनी भी आपने फिल्में की, आप पापा से एडवाइस लेती हैं कभी? 100% लेती हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में आधे से ज्यादा लोग इनको कॉल करके इनसे एडवाइस लेते हैं, और ये इनका फेवरेट पास टाइम है। 12 बजे के बाद हमारे घर पे एक सोफा है, और वो सोफा ना उनका तख्त हो गया है, और वो सोफे में एक यहाँ इट्स बिकम लाइक एक डिप आ गया है, क्योंकि वो उसी जगह पे बैठते हैं, तो 12 बजे के बाद वो उनका अड्डा बन जाता है। और ऐसे नहीं कि एक हाथ में एक फोन है, 2-2 फोन और 2-2 अलग-अलग लोगों को कुछ अलग एडवाइस दे रहे हैं। तो जब भी इनको फुर्सत मिलती है तो मैं भी एडवाइस मांग लेती हूँ। बोनी सर, आप खुद इतने मजेदार, आपकी टाइमिंग इतनी मजेदार है, इतने सारे आपने स्टार्स बनाए, आपका खुद का नहीं कभी मन किया कि मैं भी एक्टर बन जाऊं? अभी कर रहा हूँ मैं एक्टिंग, अभी लव रंजन की पिक्चर में। अच्छा जी। आई एम प्लेइंग रणबीर's father, Dimple is playing my wife, Shraddha is Ranbir's girlfriend, Yeah. and Love Ranjan is the director, and I have had a fantastic time on set. वाह। मतलब मजा आया काम करके। 40-50 दिन मैंने शूटिंग की, पता नहीं कितना रोल रहेगा पिक्चर में, बट
बोनी पहले भी तो किया है ना तुमने। हाँ AK पहले versus ये AK versus हाँ, AK, एक हाँ। वर्सेस एक। शायद वही देख के लव इंस्पायर हुआ था, या बोलता तो मुझे बोनी तेरी पर्सनालिटी देख के मैंने ये रोल लिखा है। अब मेरी पर्सनालिटी में क्या बात है मुझे समझ नहीं आती। ओह इतना मॉडेस्ट पापा। बाद में पता चले आधा शेड्यूल खत्म हो, फिर आपको बोनी साहब थोड़ा सा फंड मिलेगा इसमें। नहीं ऐसी नौबत अब तक तो है नहीं। ही इज वेल इक्विप्ड। भाई 4-5 लगातार उसने हिट सुपर हिट बनाई है। No, but you were fabulous in AK versus AK. हाँ वेल थैंक यू I think better than Anil also. ये कभी अनिल चाचू को मत बोल। अभी ये बोलेगा अनिल अगली बार आएगा तो ये क्लिप दिखाएगा कपिल मेरे बीच में झगड़ा कराएगा अनिल का। आप किससे डरी हैं आज तक? देख बाहर सिद्धू साहब आग खड़े हैं, उनसे तो डरी नहीं आप कभी। ये तो मैंने सिर्फ डराया है लोगों को, मैं डरी नहीं, मैंने डराया है। बिल्कुल बिल्कुल। उस दिन पार्टी में परमीत सर आए थे, बेचारे डरे डरे। मैं आप कुछ लेंगे नहीं, पहले अर्चना ले ले। इतना डरा के रखती हैं ये। अच्छा, बहन भाइयों के बीच हम लोग बड़ी छोटी छोटी खुशियां जो शेयर करते हैं। आपकी खुशी तो वैसे भी छोटी है आपसे। जी कभी ऐसा हुआ कि आपकी ड्रेस पहन के खुशी निकल गई हो, आपने सोचा अरे ये तो मैंने उल्टा पहनी थी। उल्टा 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 है। ये खुशी की ड्रेस पहन के निकलती था। हमेशा बिना पूछे, और फिर बहुत झगड़े होते थे। अभी इतना नहीं झगड़ती है मेरे साथ। बड़े होके फिर समझदार हो जाते हैं बच्चे। समझदार हो जाते हैं। और आजकल ना फ्री में हम दोनों को बहुत ज्यादा कपड़े मिलते हैं, तो फिर इतना कितनी honest है। देखो आप। समझ नहीं आती है। जानवी, ये बिना फिल्टर के जो बोलने वाले हैं ना बहुत कम है दुनिया में। एंड दिस इज टू गुड, आई स्वेयर रियली। जानवी, ये कुछ क्वेश्चंस हैं दोनों के लिए। जी लोग जानना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे लिख के दिए कि आप दोनों में से ज्यादा खर्चीला कौन है? पापा। ये तो हम जानते हैं सर। हमें आज भी याद है जब आपने रूप की रानी चोरों का राजा बनाई थी। उस समय हम न्यूज में पढ़ते थे कि उस समय की सबसे महंगी फिल्म थी। आपको पता, सतीश कौशिक साहब जब भी आते हैं बड़े मजे ले किस्से सुनाते हैं। कहते मैं तो इतना टेंशन में आ गया था, मैंने मरने की कोशिश की, खिड़की नहीं खुली। कहते मैंने कहा अच्छा हुआ खिड़की नहीं खुली, नहीं तो आप तो फंस जाते। नहीं आपको किस्सा पूरा सुनाता हूँ। अच्छा जी। मतलब हम लोग एयरपोर्ट के लिए जा रहे थे, हैदराबाद का प्रीमियर था। अच्छा जी। थॉट बिगैन फ्रॉम माय हाउस। अच्छा जी। तो मेरी गाड़ी में सतीश आगे बैठा था, श्री मेरे साथ पीछे बैठी हुई थी। जब मेरी श्री से शादी नहीं हुई थी। अच्छा जी। बट किस्मत मेरी थी कि मेरे साथ बैठी हुई थी वो। अच्छा जी। तो खैर श्री ने मेरे से पूछा हाउ इज द फिल्म डूइंग। तो मैं चुप रहा। तो सतीश ने पूछा हाँ वो नहीं क्या मतलब पिक्चर, क्योंकि उन दिनों में पिक्चर थर्सडे को लग जाती थी यूपी में और कुछ सेंट्रल इंडिया के हिस्सों में जी। तो मैंने विद द ब्लैंक फेस बोला फिल्म इज फ्लॉप्ड, इट हैज बीन रिजेक्टेड। आगे मैंने देखा एक आदमी ऑलमोस्ट विंड स्कील के साथ उसका सर लग गया। वो रोने लग गया। तुमने सतीश हौसला रख, आगे अपनी दूसरी भी पिक्चर रहेगी। आप दोनों में से गुस्सा किसको ज्यादा आता है? मुझे पहले गुस्सा बहुत कम आता, बहुत कम। स्कूल के दिनों में आता था। अच्छा जी। बल्कि एक किस्सा मैं आपको सुनाऊं। मुझे आदत है, मेरे घर पे दही मेरे लिए अलग बनता है। अच्छा जी। और अलग कटोरी में या कटोरी में दही बनेगा, उसमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल क्लियर सपाट होना चाहिए जो जिसमें दही जमा हो। अच्छा जी। तो मैं इंटर में था, कॉलेज जाने के पहले शगुन होता है, दही खा लो या शक्कर खा लो या कुछ ऐसे शगुन होता है ये। तो मेरे घर पे उस रोज मम्मी शायद पहले निकल के बोल के गई थी मेरे घर के सर्वेंट को कि भैया ये दही चका देना बोनी को बिफोर ही लीव्स फॉर हिज एग्जाम्स। तो वो दही की कटोरी जो लाया उसमें क्रैक थे और ऊपर पानी जैसा आ गया था। दही जब क्रैक होता है पूरा जमा नहीं हो तो थोड़ा पानी भी आई फ्लंग दिस थिंग, आई एम नॉट गोइंग फॉर द एग्जाम क्योंकि दही में क्रैक आ गया। ये कुछ नहीं है, कुछ ही साल पहले की बात है। मम्मा कोशिश कर रही थी कि इनको वॉक्स पे लेके जाए ताकि इनका थोड़ा बटर जो है कम हो। लेकिन और हर रोज कोई ना कोई बहाना बनाते थे। एक दिन मुश्किल से वो नीचे उतर गए शूज पहनने के, और शूज पहन रहे थे और पापा को थोड़ी दिक्कत होती है तो मम्मा उनका लेस बांधती थी 1 घंटे के लिए। ये जूता ये जूते से टाइट है, नहीं अभी ये थोड़ा लूज है, नहीं इसका ये थोड़ा लंबा हो गया, इसको वापस 1 घंटे के लिए। फिर मामा ने कहा छोड़ो, नहीं चलो। और ये बात परफेक्शनिस्ट आदमी ना एक्चुअली बड़ा परेशान भी होता है, तो उसको हर चीज में परफेक्शन चाहिए। झगड़े के बीच में ये कर्टन ठीक करने लगते हैं।
ठीक है, हमारा झगड़ा दुनिया क्यों देखे? नहीं दुनिया नहीं, मेरे को परफेक्शन की जो बात करना लेकिन झगड़े के मैं रो रही हूँ, एक सेकंड कर्टन का लाइन सीधा होना चाहिए। क्या क्या बोलते हैं उसको, जो बीमारी होती है ना ये OCD। हाँ OCD। OCD। आई एम मेजर, जैसे साबुन भी ठीक होना चाहिए, साबुन के नीचे पानी नहीं होना चाहिए, Oh my God। टॉवल सही होना चाहिए। अब जैसे इसके कमरे में जब सुबह जाता हूँ मेरे को कोफ्त होती है, क्यों? कपड़े बिखरे होते हैं, टूथपेस्ट खुला होता है, ये सब चीजें होती है, एंड आई गेट टोटली पुट ऑफ बाय ऑल दीज थिंग्स। आप मेरे घर पे आओ, मेरे बेडरूम में आओ, मेरे ड्रेसिंग रूम में आओ, हर चीज हैंगर, मैं हैंगर भी स्पेशल ऑर्डर किए हुए हैं कि भैया सब हैंगर यूनिफॉर्म एक जैसे होने चाहिए। अच्छा। तो जूते का भी रैक ऐसा होना चाहिए कि मेरे को खोल के देखना नहीं पड़े, क्या बात है पापा। वाओ। कि भैया सब हो और चमकते रहे जूते। एक बार मैं बोनी, अपनी यही इतना- प्रॉब्लम इनसे शेयर कर रहा था, मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है कि 2 जूते रखे और एक है ना, तो मेरे का ऊपर नहीं होना चाहिए बराबर, और फिर उसको ऐसे करके पूरा ये आगे पीछे बराबर होने चाहिए। तो गिन्नी मेरी वाइफ मुझे बोलती ना तुम सठिया गए हो तुम अभी से, ये सब कौन करता है? फिर मेरी बेटी हुई घर पे, अब मैं अमेरिका 1 महीना रह के आया ना जब, तो वापस आई तो मैं कहा भाग के आएगी मिलने, तो उसने अपनी चप्पल उतारी, उसको ठीक करने लग गई। मैं कहा अब बता, अब बच्चों को क्या बोलेगी? सो ऐसा होता है, तो ये डेंजरस चीज थोड़ी सर, ये तो अच्छी बिल्कुल चीज बिल्कुल है। अच्छी चीज है। अच्छा, आप दोनों में से सुपरस्टिशियस कौन है? मैं बहुत सुपरस्टिशियस, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बहुत हूँ। मतलब हर अभी ये स्टेज एंटर करने से पहले भी मैंने राइट पाँव से कदम पहले रखा, और हर बड़े पापा के बर्थडे पे, मम्मा के बर्थडे पे, न्यू ईयर पे मुझे तिरुपति चढ़ के जाना है, थर्सडे को वेज रहूंगी, ये सब मेरा होते ये तो रहता अच्छी है। चीज है, पॉजिटिविटी आती है, चलो इन हाँ, चीजों से तो अच्छी बात है। अच्छा, खाने को लेके नखरे किसके ज्यादा होते हैं? पापा के नखरे नहीं होते, नखरे ही होते इनके हैं। हिसाब से नखरे हैं, मेरे हिसाब से खाना अच्छा होना चाहिए। देखो आदमी काम क्यों करता है? खाने के लिए। अच्छे खाने के लिए बेसिक। जी। और खाना अच्छा नहीं हो तो फायदा है क्या खाना खा के? आई एग्री विद यू सर। पार्टियों को कौन ज्यादा शौकीन है? हम देख रहे थे इस बार सारी दिवाली पार्टियों पे आपके जलवे, आप नहीं, जा रही थी। लेकिन इस बार मैं सिर्फ 5-5 मिनट के लिए गई क्यों? actually। क्योंकि मिली नाम की एक फिल्म आ रही है, इसके प्रमोशन में थोड़ी बिजी हूँ आजकल। प्रमोशन कर दिया। स्मार्ट कर। जब तक फ्री थी मुझे पार्टी पे जाने का शौक था, अच्छा जी। क्योंकि आई यूज्ड टू फील प्राउड वॉकिंग इन विद हर, बिकॉज आई न्यू द मिनट वी एंटर अ पार्टी एवरीबॉडी यूज्ड टू टर्न अराउंड एंड हैव, मुझे ऐसा लगता है मुझे भी लोग देख रहे, देखते उनको ही How थे, sweet. पर मुझे लगता है मुझे भी लोग इसी बहाने मुझे देख रहे हैं, बिकॉज शी ऑलवेज यूज्ड टू होल्ड माय हैंड एंड आई यूज्ड टू होल्ड हर हैंड, सो आई यूज्ड टू एंजॉय दोस मोमेंट्स। तो जब से वो गई है तो पार्टी जाने का मतलब होता है ना कि इट्स नॉट, इट डजंट गिव मी द सेम हैप्पीनेस और सेम वाइब, जहाँ पे जरूरी होता है जाना। अब जैसे इस दिवाली पे मैं कहीं नहीं गया, क्योंकि दिवाली पे सब अपने हस्बैंड वाइफ के साथ है, सब ये, तो मैं अकेला जाके क्या करूंगा? और श्रीदेवी जी को तो पूरी दुनिया इतना मिस करती है, आपकी तो लाइफ पार्टनर थी वो, और पर यही जिंदगी है सर। जानवी, एक बात आपसे पूछनी है, जैसे आपने धड़क में एक राजस्थानी लड़की का रोल प्ले किया, एक छोटे शहर की लड़की का, इसमें बिल्कुल ही अलग है कि जाके आप कहीं फंस जाती। कभी ऐसे बचपने में या इस रोल के लिए ही भले ही आपने कभी फ्रिज खोल के उसमें बैठ के ट्राई किया है कभी? नहीं, वो बचपन में करने की वजह नहीं पड़ी, क्योंकि इस फिल्म के लिए मेरे डायरेक्टर ने मुझे कहा था कि हम आपके लिए कोल्ड स्टोरेज एक्चुअल में बना रहे हैं। तो अच्छा। उन्होंने रियली एक कोल्ड स्टोरेज बना के रखा था, जो कि हर वक्त -15 से -18 डिग्रीज रहता था। तो ये सब ओरिजिनल कोल्ड स्टोरेज में हुआ है? 20 दिन के लिए हर रोज 13 से 15 घंटा मैं इस कोल्ड स्टोरेज में बिताती थी। और एक्चुअली 9 दिन का शूट था, लेकिन मेरे डायरेक्टर 2 बार बीमार पड़ गए, मैं एक बार बहुत बीमार पड़ गई थी। वो हिंदी इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते थे, और फिर उसके ऊपर मंकी कैप पहने थे, और उसके ऊपर बीमार भी थे। उन्होंने आधी से ज़्यादा फिल्म साउंड्स में डायरेक्ट किया है। तो मतलब अच्छा टेक मतलब बुरा टेक मतलब और ठीक है, लेकिन बेटर हो सकते ऐसे लग रही होगी ना। और एक ही इंस्ट्रक्शन था हर टेक में, क्योंकि हम 15-15 मिनट के टेक्स रन करते थे, और वो माइक में रहते थे और बोलते रहते शिवरिंग मोर, शिवरिंग शिवर मोर। कभी कभी मेरी हंसी निकल जाती थी, क्योंकि मैं यहाँ इमोशनल सीन कर रही हूँ, रो रही हूँ, सोच रही हूँ कि मैं मरने वाली, और बैकग्राउंड में शिवरिंग मोर, पता है श्रीदेवी जी की जो झलक है, बिल्कुल। अब जैसे हम लोग देखते थे उनकी फिल्मों में कि जो रजनीकांत साहब के साथ उनकी फिल्म थी चालबाज, उफ,
तो वो जो टाइमिंग वो आप में ऐसा दिख रहा है हमें। मैं ना 2 बार श्रीदेवी जी से मिला हूँ, दोनों बार मैरियट में मिला। एक बार तो कहीं जिम कर रही थी वो, एक बार वो नाश्ता डिनर कर रही थी और मैं उनके साथ थी। अच्छा, तब भी आप छोटी थी शायद। आज आई थिंक वो 8 साल पहले की जी, बात जी, होगी। जी। साथ में यश चोपड़ा जी की वाइफ थी। हाँ। और मैं उनको देख के ऐसे हो गया, मैं कहा ओ श्रीदेवी जी, और वो ऐसे करने लगी जैसे मैं श्रीदेवी हूँ और वो एक आम इंसान है। पर जब पर्दे पे आती थी तो वाह। पर आप बहुत ही टैलेंटेड है जानवी, Thank एंड वी आर you. सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू।